हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस की आंसर की, और यहाँ पर मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करूंगी टीजीटी का। आई नो आई एम लेट, यू गाइज वर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट डिले। बट इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जो भी आंसर्स हैं यहाँ पे उनको, एंड आशा करती हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जो लोग भी यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स, सेफ स्कोर पूछ रहे हैं, तो एक अलग वीडियो सेपरेट मैं इसका एक बना दूंगी, जहाँ मैं कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पे प्रत्येक विषय में क्या आपका एक सेफ स्कोर रहना चाहिए उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में केवल मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी एंड इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल। बहुत जल्दी हम चैनल पे केवीएस एनवीएस की जो प्रिपरेशन है, जो आप आईसीटी देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं, जनरल अवेयरनेस देखते हैं, उसकी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका अपकमिंग 20 डेज जो भी रह गए हैं उसमें हम शुरू करेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। अब हम फटाफट से बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी आंसर्स को मार्क करा हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हो। कम टाइम में मैं केवल आपको राइट आंसर यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी, केवल राइट आंसर है, सो दैट यू कैन चेक आउट योर पेपर, आपका क्या यहाँ पे स्कोर आ रहा है। देन वी विल टॉक अबाउट द सेफ स्कोर एज वेल। सो यहाँ पर देखो, थीम पूछा गया था इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 2025। ये आपका करंट अफेयर बेसिकली, अगर आप ये पेपर देखेंगे तो आपका जैन से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारा आपका जो है जून, जुलाई, अप्रैल का करंट अफेयर ये इन्होंने पूछा है। तो आप लोग जितने लोग यहाँ केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश करो कि पूरे इस साल का पूरा करंट अफेयर आपको करके जाना है। क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम फ्रॉम एनीवेयर, एंड आई विल ऑल्सो स्टार्ट जनरल अवेयरनेस का सीरीज, जिसमें हम सारे जो करंट अफेयर है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का 4 आंसर था। सेकंड क्वेश्चन, एनईपी 2020 नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कौन किसके अंतर्गत है? तो यहाँ पे जनरल एजुकेशन काउंसलिंग होगा। तो अपना आंसर आप लोग मैच करते जाओ ताकि फटाफट से हम इसको कवर करें, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रेश सीरीज फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, राइट। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार इंग्लिश में किसको मिला है? तो ये क्वेश्चन हमने किया भी था सेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट था। ठीक है, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल रीटोल्ड। अगला क्वेश्चन था नेशनल फिल्म पुरस्कार पीयूष ठाकुर को मिला है यहाँ पर स्वर्ण कमल इन बेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर आंसर जो है दोनों ही सही है, दोनों जो बात यहाँ बोली गई है दोनों ही यहाँ करेक्ट है। सो मैं यहाँ पे रीडिंग पूरा नहीं कर रही हूँ, कमेंट में मुझे बता देना, ताकि जो अगला पेपर होगा, जो भी अपकमिंग होगा, उसको पीजीटी का जो पेपर मैं डालने वाली हूँ उसको मैं उसके अकॉर्डिंग ही करूँ। ठीक है, अगला है यहाँ पे NEP 20 आपका RT एक्ट से क्वेश्चन आया था। तो इसमें केवल 1 वाला सही होगा कि किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा, विच इज करेक्ट। अगला प्रश्न था यहाँ पे विनर ऑफ विलिम्बडन लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2025 विमेन सिंगल्स में, तो यहाँ पे ईगा स्विस्टेक को मिला है। उसके बाद अगला है 80% से अबव कौन सा वोटर टर्नआउट है लोकसभा इलेक्शन से क्वेश्चन आया था आपका, त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में जो करंट टॉप 5 ग्लोबल रिस्क है जिसका जिक्र किया गया था, ये भी आपका जुलाई से पहले का करंट अफेयर में आएगा ये। सो ऑप्शन डी इसका राइट था, मिथ्य सूचना और दुष्प्रचार। सो आप जितने लोग यहाँ पे केवीएस या एनवीएस का कर रहे हैं, तो पूरे साल का करंट अफेयर आपको करके जाना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर आपका कहीं से भी पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स मेड बाय गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। तो कौन कौन से अपॉइंटमेंट होते हैं यहाँ? ए और बी और सी इसका राइट है। बी डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द स्टेट एंड एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। आई विल ओनली कवर जनरल अवेयरनेस, आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, और आपका जो भाषा है। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, जो भी आपको देखना है यू कैन चेक आउट बाय स्किपिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट है आईसीटी। तो आईसीटी के सभी लगभग क्वेश्चन हमने किया था। सभी क्वेश्चन जो है लास्ट के मैराथन सेशन, जिन्होंने भी लास्ट की 3 वीडियो देखी हो, तो सारे क्वेश्चन आपके लगभग वहीं से आए हैं। और इसी तरह हम अपकमिंग सेशन की भी शुरुआत करने वाले हैं कल से। सो फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं क्या पूछा गया था। फोन को ब्लूटूथ से यूज किया जा रहा है, पेन होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट सिक्योरिटी सिस्टम, जो बेसिकली बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड इंटरनल, बेसिकली ये कह रहा है कि जो यहाँ पर सुरक्षा की जा सके, है ना, तो फायरवॉल इसका राइट आंसर था। उसके अलावा सर्च इंजन नहीं है, एज हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा।
MICR की फुल फॉर्म में मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इवेंट टेबल, फोटोग्राफ, फॉन्ट, बेसिकली आपका एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया था कि वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का कुछ ना कुछ फंक्शन आ जाएगा, तो वही चीज़ है, वर्ड यहाँ पे राइट था। फाइल एक्सटेंशन वीडियो फॉर्मेट जो नहीं है, तो ये हमने बहुत अच्छे से किया था लाइव लास्ट के सेशंस में, PDF इसका नहीं था। रीडू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो स्पेसिफिकली इसको मैंने मेंशन किया था, Ctrl+Y है ना, रीडू अंडू वो सब हमने किया है, तो रीडू का आपका पूछा गया था, Ctrl+Y हो जाएगा। एंटीवायरस में टेली प्राइम हो जाएगा, नहीं है जो बाकी ये सब एंटीवायरस प्रोग्राम है विच वी हैव डन ऑलरेडी। प्रोटोकॉल का उपयोग किस फाइल को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो FTP हो जाएगा आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, तो स्कैनर आउटपुट नहीं है, इनपुट है। उसके बाद वेब एड्रेस कौन सा गलत था, फर्स्ट वाला गलत था, ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आया था मेमोरी यूनिट्स को असेंडिंग डिसेंडिंग से लगाओ, तो सेम क्वेश्चन हमने किया था लाइव सेशन में भी। आंसर इसका क्या है, टेराबाइट, गीगाबाइट, फिर आपका मेगाबाइट एंड देन किलोबाइट, तो आपका डी ऑप्शन राइट है। एंड देन इसमें आपका वेब ब्राउजर है, जहाँ पे लिखा है कि डबल क्लिक करने पर खोलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप से सेट होता है, तो वेब ब्राउजर हो जाएगा इसका राइट। उसके बाद ChatGPT के बारे में करेक्ट बताना है, तो ChatGPT ऑफर बोथ फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन प्लान, इसका राइट है। नेक्स्ट था यहाँ पे जो iCloud का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो बेसिकली क्लाउड स्टोरेज का काम करता है ऑनलाइन, तो ऑप्शन 1 हो गया इसका। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन। यू कैन चेक आउट योर आंसर्स कि क्या आपका यहाँ पे आपने कितने आंसर्स को मैच किया है। जिन भी प्रश्न में डाउट होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपके 2 आंसर को राइट माना जा सकता है ऑफिशियल आंसर की में, या फिर एलिमिनेट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कौन सा ट्रू है स्कूल्स के बारे में, तो इसका ओनली B और C राइट था। अगर आप रीडिंग भी करेंगे, इसको क्वेश्चन को रीड करेंगे, तो सिंपल ऑप्शंस थे जो कि इजीली आप एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे डिस्टर्ब्ड वर्ड आ गया तो ये नेगेटिव है, राइट। सोशलाइज इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड ट्रांसमिट करना नॉलेज को इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो आपको पॉजिटिव ऑप्शन देखना था यहाँ पे, तो B और C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे चिंतनशील और सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा सहकर्मी, यानी पीयर में जो हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इंटर स्कूल लेसन शेयरिंग सेशंस है। अगला था यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना था, तो करेक्ट यहाँ पे दोनों ही जो है करेक्ट है, और दोनों ही एक दूसरे की सही व्याख्या इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। ग्रुप टीचिंग की बात की जा रही है, समूह में बांटने का यहाँ पे क्वेश्चन था। टीचर शुड ट्रेन स्टूडेंट्स, क्यों करना चाहिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा A और C, यानी विभिन्न स्रोतों को एकत्रित करेंगे एंड स्थानीय ज्ञान का उपयोग हम बेहतर ढंग से समझने के लिए करेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 45 क्वेश्चन का राइट आंसर D है कि एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने में मार्गदर्शन दे रहा है, पॉजिटिव है। 46 क्वेश्चन का आंसर क्या था, थर्ड वाला था। 47 क्वेश्चन के लिए आंसर जो बनेगा हमारा सेकंड, थर्ड एंड 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। ये बात बोला गया था कि भावनात्मक रूप से आवेशित कक्षा स्थितियों में एक शिक्षक नैतिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या करेगा। सो सेकंड, थर्ड, 4 फर्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि खुलासों के तुरंत प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना थोड़ा नेगेटिव है, राइट। बाकी यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के साथ जाए तो सेकंड, थर्ड एंड 4 जो है वो आपके पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है एम्स ऑफ एजुकेशन, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू। एम्स ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन था, तो B, C, D इसका राइट है। यहाँ पे लिखा है शिक्षा की प्रक्रिया को सभी प्रकार के शोषण और अन्याय की बेड़ियों से मुक्त होना, तो एम्स ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पर आंसर अगर हम देखें तो B, C, D होगा, राइट। तो B, C और D जो है ये आपका एम्स ऑफ एजुकेशन के अंदर हमारा सही होगा, ठीक है। यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि स्कूली शिक्षण सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन वातावरण में हो। वेट, लेट मी रीड। कन्वर्सेशनल मोड ऑफ टीचिंग हेल्प्स, ठीक है, C करेक्ट है। टीचिंग शुड बी इन कन्वर्सेशनल मोड रादर देन अथॉरिटेरियन, तो यहाँ पे C, D बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जिसमें C, D है वही आपका करेक्ट है, तो हम यहाँ पे इसके साथ B के साथ जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो है उसके साथ जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे आप ऑप्शन दोनों देखेंगे तो उसमें वही ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसमें दोनों दिए हों, राइट। हालांकि B कंप्लीटली सही नहीं है, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसके साथ जाएंगे। अगला था यहाँ पर समृद्ध शिक्षण अनुभवों को लाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके जो इंटरैक्टिव वीडियो तैयार किया जा रहा है, तो इसका फायदा क्या होगा, तो ऑप्शन D है, पाठ योजना और
जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम लेसन प्लान को इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल साधनों का यूज़ कर रहे हैं। देन था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट इसमें क्या है, केवल ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी यहाँ पे बोल रहा है कि पहलू नहीं होते हैं समस्या समाधान करना, चिंतन करना, तो ये गलत है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। इसमें है कौन सा विशेषता कार्य करना चाहिए, शिक्षा को अपने विद्यार्थियों में निम्नलिखित विशेषता लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ए बी डी इसका राइट था। ए बी डी, सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिखा है व्यू टेक्स्ट बुक नॉलेज एज द ओनली नॉलेज, तो ओनली केवल हम पाठ्य पुस्तक को नहीं मानेंगे, तो बी को यहाँ पे सी को छोड़ के तीनों ही यहाँ पे पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर बनेगा केवल ए और बी। ए और बी यानी सार्थक ज्ञान वही है जब विद्यार्थी अपने ज्ञान का सृजन करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। एंड बी क्या है, जानकारी का स्मरण अथवा याद करने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उसने समझ लिया है, ठीक। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 ए और बी यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। 53 क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन राइट था, नॉट अ प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियरिस्टिक टीचर, तो बिहेवियरिज्म में हम इंक्वायरी बेस्ड और रिफ्लेक्टिव लर्निंग नहीं कराते हैं, तो नॉट पूछा था, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 54 क्वेश्चन था, लर्निंग इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लर्निंग कॉम्प्लेक्स है, तो आंसर बनेगा ओनली 2। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल एंड डायनामिक प्रोसेस, लर्निंग को हम सरल नहीं मानते हैं। अगला था 55 में, इंक्लूसिव एंड केयरिंग प्रैक्टिस फॉर स्कूल कैन बी क्रिएटेड बाय, कैसे बनाएंगे हम, ए और बी करके, मातृभाषा का सम्मान करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण में पोषण और महत्व देंगे, और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी साझा करना थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा कि हम उसकी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा कर रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव है। जब हम आर्थिक की बात करते हैं तो वी शुड नॉट फोकस ऑन दीज एरियाज मच, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 का आंसर आपका थर्ड बनेगा कि यहाँ पे बोला गया कि रिप्रेजेंट द स्कूल करिकुलम, जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो कल्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन इसका करेक्ट होगा, बिकॉज हम हिडन करिकुलम की बात कर रहे हैं, जो बच्चा वैल्यूज वेज तरीके सीख रहा है, यानी एक संस्कृति को समझ रहा है, तो संस्था की संस्कृति इज द एप्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के बारे में सही बताना था, तो केवल ए सी इसका राइट है। देखो लर्निंग डाइवर्जेंट है, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग इज नॉट ऑल इन्फ्लुएंस्ड, तो ये गलत हो गया, नॉट सोशल से इन्फ्लुएंस नहीं है, विच इज रॉन्ग। एक्सपीरियंस लर्निंग थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ठीक है, और डी है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग लीनियर, तो यहाँ लीनियर नहीं होता है, यहाँ पर स्पाइरल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत था, तो सत्य क्या है, ए और सी। अगला 58 क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा, है ना। ज्ञान कौशल मूल्य दृष्टिकोणों का कार्यान्वयन यहाँ पर हो रहा है, यू कैन रीड दिस, पॉज करके आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। 60 क्वेश्चन आपका है ये, क्वेश्चन नंबर 59, एक्चुअली दिस इज 59 क्वेश्चन, ठीक है। 59 का आंसर सत्य बताना था हमें, तो शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, ए और बी इसका राइट होगा केवल, ठीक है। सो दोनों का जो आप अगर आप ऑप्शन देखेंगे सो ओनली ए एंड बी इसका राइट होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला 60 क्वेश्चन जो है, 60 क्वेश्चन का डी ऑप्शन है कि ऐसे खुले स्वतंत्र कार्य बनाना जो अभिव्यक्ति और प्रासंगिकता यानी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन को हम फोकस करेंगे, राइट। विविध पृष्ठभूमि से क्वेश्चन था, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका डी है। अगला क्वेश्चन था आपका, निपुण भारत मिशन में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद द की प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कौशल आधारित जो हम लर्निंग की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर ना दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकॉज ए वाला तो बिल्कुल ठीक है कि स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओनली आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफिशिएंसी एट करंट लेवल, ये भी ठीक हो सकता है, एंड असेसमेंट जो है उनको समेटिव बोला गया है, तो यहाँ थोड़ा सा ना ऑप्शन में क्या है, डाउट है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हिंदी में यहाँ पे ये असेसमेंट है, असेसमेंट को यहाँ समेटिव बोला गया है, जो कि गलत है, बिकॉज असेसमेंट फॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे असेसमेंट को मूल्यांकन बोला गया है, और बोला गया कि मूल्यांकन योगात्मक होते हैं। तो अगर मैं हिंदी की तरफ जाऊँ तो हिंदी के अकॉर्डिंग तो ये वाला जो है गलत हो गया है ना, नहीं के साथ हम जाएंगे कि ये गलत है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो असेसमेंट को यहाँ पे समेटिव बोला गया है, तो ये वाला हिंदी में सही है ये स्टेटमेंट, बट यहाँ पे ये गलत है ना। सो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। इंग्लिश में अगर मैं देखूँ तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ये, लेकिन हिंदी में मूल्यांकन योगात्मक होते हैं, विच इज करेक्ट। तो इसमें ए और बी में से कोई भी हो सकता है, ए फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आपने इसमें से कोई भी लगाया है तो वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की
इनमें से किसी एक को माना जाएगा, या तो बोनस मिलेगा या तो हो सकता है इसमें सबको बोनस दिया जाए बिकॉज ऑफ द वर्ड, है ना, जो थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, या फिर ऑफिशियली जो माना जाएगा उसमें ए या बी में से किसी एक को मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट है आर्ट एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा यहाँ सही है। तो यहाँ पे दोनों अभिकथन यहाँ सही थे। कला रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है और एक विषय के रूप में कला का तात्पर्य पूछा गया था, विच इज बोथ आर करेक्ट। अगला 63 क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे अटेंशन देंगे टू मेक लर्निंग जॉयफुल। तो जॉयफुल के लिए ऑप्शन ए और डी हो जाएगा, यानी ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना ठीक है, रटंत होगा नहीं, यहाँ केंद्रित पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होगा, लचीला बनाना बिल्कुल होगा। 64 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास शुड बी लिमिटेड एंड मैनेजेबल, विच इज करेक्ट, एंड हैविंग लिमिटेड मैनेजेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीचर विल बी एबल टू पे द अटेंशन ऑन स्टूडेंट। ठीक है, दोनों इसमें करेक्ट हैं, दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। 65 क्वेश्चन का डी होगा, लड़के और लड़कियों में अगर हमें जेंडर रिलेटेड उनको इश्यूज को केटर करना है तो नेतृत्व की भूमिका साझा करना, चर्चाओं में समान रूप से भाग दिलाना यहाँ करेक्ट होगा। 66 क्वेश्चन का आंसर था ए और बी और सी। देखो यहाँ लर्निंग के बारे में बोला गया, लर्निंग आउटकम जो होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारे इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है जिन्हें हम सेट करते हैं। तो जब हम लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो लर्निंग आउटकम जो है वो गैर अनुक्रमिक नहीं होते हैं, ये हमारे सीक्वेंस में होते हैं। हम सीक्वेंस में ही किसी लर्निंग के गोल्स को, एम को प्राप्त करते हैं। अगर आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी देखेंगे उसमें भी सीक्वेंस है, तो ये गलत हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज होती है, हमारे कुछ कौशल होते हैं जिनको हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि सूक्ष्म मील के पत्थर होते हैं जो हम प्राप्त करते जाते हैं, तो केवल बी और सी इसका क्या था, करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। अ टीचर प्लान्स कम्युनिटी प्रोजेक्ट को प्लान कर रहा है, लोकल इश्यूज को देख रहा है। तो यहाँ आंसर क्या है कि छात्र के विषय ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने में मदद किया जा रहा है। तो ऑप्शन 67 का ऑप्शन सी राइट था। 68 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे केवल बी और सी बनेगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी अमंग स्टाफ इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कॉन्फिडेंशियल चीजें रखता है। तो आंसर क्या बनेगा, सहकर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रखना। कॉन्फिडेंशियल की बात हो रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 क्वेश्चन था, स्टेप्स शुड बी टेकन टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स अमंग द लर्नर्स। क्या स्टेप होगा यहाँ पे, सो ए और सी इसका राइट है। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे निष्क्रिय के बजाय ज्ञान स्रोतों तक पहुंचने, व्याख्या करने में सक्षम बनाएंगे, विच इज पॉजिटिव। एंड सी ऑप्शन क्या है कि व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों को बढ़ावा देंगे। ठीक है, बाकी हतोत्साहित करना, कठोर, थोड़े से नेगेटिव वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लिश पार्ट, जो आपका है भाषा में पहला क्वेश्चन आया था, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हम बच्चों का कलेक्शन रखते हैं उसके काम का, तो पोर्टफोलियो विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाएगा। अगर एक टीचर लेसन प्लान को इंटीग्रेट करते हुए डिजाइन कर रहा है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एनवायरमेंटल साइंस, सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को वो यूज कर रहा है। क्वेश्चन 73 में यहाँ पे पूछा गया था कि डन बाय टीचर्स वाइल एंगेजिंग विद स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ट्रबल फैमिलीज। अगर वो ट्रबल फैमिली से आ रहे हैं, सो ऑप्शन बी होगा इसका, थर्ड होगा, दे शुड मेक स्टूडेंट्स अवेयर दैट दे आर अवेलेबल टू टॉक। 74 में अ टीचर कैन सपोर्ट इन हेल्दी आइडेंटिटी डेवलपमेंट अमंग लर्नर्स बाय, तो ओनली बी एंड सी होगा यहाँ पे, इमोशनल सपोर्ट देना एंड उनको आइडेंटिटी अचीवमेंट इन कल्चरली होमोजेनस एनवायरमेंट, इसका राइट है। नेक्स्ट पे आते हैं। 75 में मैचिंग करनी थी हमें, तो इस मैचिंग का करेक्ट आप इसको रीड कर लेना, वीडियो को पॉज आप कर सकते हैं। 75 का जो थर्ड वाला आप देख रहे हैं, ए का थर्ड, बी का फिफ्थ, सी का सेकंड, डी का फोर एंड ई का फर्स्ट, इसका राइट था। ओके, अगला है इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। ट्रेडिशनल मेथड में टीचिंग लर्निंग में क्या होता है, तो यहाँ टीचर जो होता है वो प्रोवाइडर होता है नॉलेज का, यानी कि वो ज्ञान को क्या कर रहा है, उसको हस्तांतरित कर रहा है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है। सो ये आपका ट्रेडिशनल रोल है टीचर का। 77 में है, ड्यूरिंग अ यूनिट ऑन एनवायरमेंटल साइंस मिस्टर केल अलाउज स्टूडेंट्स टू चूज बिटवीन क्रिएटिंग मॉडल, राइटिंग अ रिपोर्ट। वो सारी चीजें करवा रहा है, सर्वे, रिपोर्ट, तो यानी परफॉर्मेंस बेस्ड मल्टी मॉडल असेसमेंट अलाइंड विद स्टूडेंट्स लर्निंग, परफॉर्मेंस विल बी राइट। अगला था यहाँ पे कि मैथ्स क्लासरूम में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टास्क को सॉल्व करने के लिए। सो प्रामाणिक कार्यों के माध्यम से रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को
बढ़ावा दिया जा रहा है। सो क्वेश्चन 78 का 1 विल बी राइट। क्वेश्चन 79 में अभिकथन दोनों ही करेक्ट थे। कक्षा परीक्षा आंकलन का उपयोगी उपकरण है, ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर पूर्व निर्धारित होने चाहिए, विच मेक्स द टेस्ट वैलिड, जिससे वैलिडिटी या रिलायबिलिटी कंफर्म होती है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही होंगे। अगला है 80 क्वेश्चन में साइंस लेसन है, द टीचर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग अ प्लांट। अगर वो प्लांट का यूज कर रहा है, यानी कि ही और शी इज यूजिंग द इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल को वो यूज कर रहा है, तो सी ऑप्शन 80 क्वेश्चन के लिए राइट होगा। 81 क्वेश्चन में स्टेटमेंट है लर्निंग एक्टिविटीज कंस्ट्रक्टिव सेटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव एंगेजमेंट, इंक्वायरी, ठीक है पहला ऑप्शन, एंड दोनों दूसरा भी ठीक है। टीचर जो होता है वो गाइड होता है, फैसिलिटेटर और को एक्सप्लोरर होता है जो खुद भी खोज करता है साथ में। सो दोनों कथन इसके राइट थे। 82 क्वेश्चन में कक्षा की सेटिंग और सीखने के माहौल की बात की जा रही है, यानी नॉलेज ऑफ क्लासरूम सेटिंग्स। जब वो क्लासरूम अरेंजमेंट कर रहा है टू इम्प्रूव एंड एज अप्रोप्रिएट विजुअल कंटेंट को मॉडिफाई कर रहा है प्लान को, यानी वो सीखने के माहौल का ज्ञान उसको है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन से लेवल पे टीचर यहाँ होगा अगर वो सहपाठियों का मार्गदर्शन स्कूल की परियोजना का नेतृत्व करके अपनी कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार कर रहा है, यानी वो एडवांस लेवल पे है वो टीचर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका एनईपी को रिलेट करते हुए क्वेश्चन आया था। 84 क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। ही हैज मेड द ऑब्जेक्टिव मोर मेजरेबल, अचीवेबल एंड अलाइंड विद द लर्निंग आउटकम। यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव में चेंज वो लेकर के आता है, लेटर ही और शी चेंज्ड द ऑब्जेक्टिव। सो ये क्यों किया गया है, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव है वो मापने योग्य ज्यादा हो, अचीव हो एंड लर्निंग के आउटकम को मापे। नेक्स्ट है यहाँ पे टू टीच फ्रैक्शंस, मिस्टर सुनील यूजेस एग्जांपल्स फ्रॉम लोकल फार्मिंग प्रैक्टिस। लोकल फार्मिंग का यूज करके फ्रैक्शन सिखाया जा रहा है, यानी लर्नर्स लोकल बैकग्राउंड और नीड का ध्यान रख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 85 का राइट था। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 86 का अभिकथन दोनों ही सही है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया था एंड संवेदना पैदा करना महत्वपूर्ण है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट था ट्रबल्ड स्टूडेंट्स में टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ सुसाइड। सो 87 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 20 का राइट है, सामाजिक सहायता देंगे हम उन्हें। 88 क्वेश्चन का ओनली ए एंड डी विल बी राइट। ए होगा आपका क्रिएटिविटी, है ना, मेथड जो है उसमें क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे एंड enable children to draw relationships between past and present, ठीक है। बाकी वर्ड आपका discourage दिया हुआ है which is negative। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे 89 का निर्देश को संशोधित करने के लिए सीखने की जरूरतों को पूरा करने में डेटा को उपयोग वो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रीडिंग इसको क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। ट्रू अबाउट असाइनमेंट एज अ टूल ऑफ असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो असाइनमेंट बेसिकली क्या करेंगे, ये शिक्षार्थियों को स्कूली शिक्षा के भीतर और बाहर की एजुकेशन को जोड़ेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। उसके बाद एनईपी का क्वेश्चन जो है कैपेसिटीज की बात हो रही है, जो जरूरी है एनईपी के अलाइनमेंट में हमें बताना था, तो फाउंडेशनल, हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड सोशियो इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स इसमें मेंशन किया गया है, तो डी ऑप्शन इसका राइट था। फिर आता है आपका क्वेश्चन 92, इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा। प्रिपरेटरी स्टेज की बात की गई है जो आपका 3 to 5 वाला है। सो यहाँ इंटरैक्टिव लेसन वाइल रिटेनिंग प्ले बेस्ड मेथड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 93 में ऑप्शन डी होगा। प्राइमरी एम्फेसिस ऑन रिलीजियस टीचिंग की बात यहाँ इस नीति में नहीं की गई है, बाकी चीज़ों की बात की गई है, पतंजलि, आर्यभट्ट, या हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, है ना। सो डी इसका नहीं होगा। उसके बाद 94 क्वेश्चन में एग्जामिनेशन के बारे में बताना था कि कौन सा यहाँ पे शिफ्ट जो है शिफ्ट की बात की गई है, तो बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू असेसमेंट ऑफ कोर कैपेसिटीज एंड अलाउइंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स, इसकी बात यहाँ पर जो एनईपी है उसमें सेकेंडरी स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। ये वाली जो परिकल्पना है उसकी बात यहाँ पे की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बीएड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एनईपी को रिलेट करते हुए, बीएड ग्रेजुएट्स विद इन देयर लोकल एरियाज। सो यहाँ पे बेसिकली टीचर्स के बारे में बात की गई है और यहाँ आंसर इसका सी होगा। टू एस्टैब्लिश लोकल रोल मॉडल्स हु स्पीक द लोकल लैंग्वेज, इंक्लूसिव और लोकल लैंग्वेज की बात यहाँ की गई थी, ठीक है। सो आंसर इसका बना ऑप्शन नंबर
सी फॉर दिस क्वेश्चन। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज के बारे में गलत क्या है। सो द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैंडेट्स हिंदी, हिंदी को मैंडेटरी बनाने की बात 3 लैंग्वेज में नहीं की गई है, जो कि गलत है। उसके बाद 97 क्वेश्चन में क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बारे में बताना था, तो आंसर बनेगा मल्टीडिसिप्लिनरिटी और होलिस्टिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली हम इस पे फोकस करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 98 क्वेश्चन में ए हो जाएगा आर्ट एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ बेसिकली सक्रिय सहभागिता के माध्यम से संज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो या जीवन कौशल हो, इसको बढ़ावा देने की बात की गई है, तो ए इसका राइट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट था। अकॉर्डिंग टू असेसमेंट, असेसमेंट के बारे में क्या बोला गया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी वेरी फ्रीक्वेंट एंड डिजाइंड टू सपोर्ट ongoing learning rather than ranking the students। 100 क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है इस प्रिंसिपल को। सो ऑप्शन होगा सी, अ स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन आर्ट, साइंस प्रोजेक्ट, योगा, डिबेट क्लब, एवरीथिंग, जो यहाँ है इसका सी था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल इंग्लिश पार्ट है, जनरल इंग्लिश का देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डू यू हैव डैश, तो यहाँ लंच पूछा गया है, तो हमने ये किया था नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। जब हम इन जनरल किसी भी मील की बात कर रहे हैं तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, राइट। सेकंड में था डू यू हैव एनीथिंग एल्स फॉर मी, एल्स वर्ड बताना था, तो यहाँ एल्स जो है वो एनीथिंग को यहाँ पे बता रहा है, यानी एडवर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद वी कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट्स, सो नथिंग कैन बी गेन्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आंसर हम करेंगे, तो आंसर इसका 1 था। फिर 104 का आंसर है डिस्पाइट ऑफ, हम यहाँ पे ऑफ नहीं लगाएंगे, डिस्पाइट है होगा, अगर ऑफ लगाना होता तो इन स्पाइट ऑफ होता, तो यहाँ डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, तो सी में एरर था। फिर है रूल्स मस्ट बी फॉलो टू इंश्योर फुल कंपाइलेंस विद द लॉ, होगा इसका राइट, ठीक है। उसके बाद अगला है क्लाउज बताना था, आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक्ड इट। सो यहाँ पे जो क्लाउज है वो नाउन क्लॉज होगा, जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। 107 में राइट आपको सीक्वेंस बताना था जम्बल्ड वर्ड्स का, तो आंसर बनेगा DBACE, यानी कि हैवी बी डी से स्टार्ट होगा, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेन्स दिस ईयर देन द मड वॉल फेल डाउन, राइट। सो ये आपका सी वाला करेक्ट था इसमें। ऑप्शन 108 का आंसर है प्योर, यानी डीजेनरेट का बताना था हमें, यहाँ पर ऑपोजिट प्योर होगा। उसके बाद 109 में डेविएंट का आंसर बनेगा, यहाँ पे जो नियरेस्ट है वो होगा एबनॉर्मल होना। उसके बाद 110 का आंसर है टू मीट ट्रबल हाफ वे, का मतलब होता है टू एंटीसिपेट। वाई आर यू ट्राइंग टू मीट ट्रबल हाफ वे, यहाँ पे देखो आंसर इसका टू फेस इट भी हो सकता है, टू एंटीसिपेट इट भी हो सकता है, बट ज़्यादातर आंसर जो है ये सी माना जाएगा इसको, यानी टू मीट ट्रबल हाफ वे का मतलब होता है कि कोई भी समस्या है उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं, अभी वो हुई भी नहीं है तो एंटीसिपेट कर लेना किसी चीज़ को पहले से। फेस इट भी हो सकता है, वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, इसका सी मेरे अकॉर्डिंग होगा। अदरवाइज अगर दोनों देना होगा तो दोनों भी बोर्ड मान सकता है, ठीक है। तो आप आंसर की का वेट करो, ओके। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे इस पेपर में जो लास्ट वाला इंग्लिश है इसको भी देख लेते हैं, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है। पार्ट 6 में आप देखेंगे इफ यू वर्क हार्ड इन लाइफ यू आर श्योर टू बी गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस इडियम का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। वॉज मैरिड विद, वॉज मैरिड क्या होगा यहाँ पे, विद की जगह वॉज मैरिड टू होगा, तो मैरिड के साथ टू आता है, तो ये आपका सी में एरर था। उसके बाद यहाँ पे बताना था, यहाँ एक्यूमुलेट का सिनोनिम तो होर्ड हो जाएगा, यानी किसी चीज को इकट्ठा करना। ईदर और जो ईदर वर्ड है वो क्या है, आपका कंजंक्शन है, जो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को जोड़ रहा है। वाई डिड नॉट ही रिटर्न योर बुक, तो आपका WH वर्ड से आपका एक्टिव पैसिव था, तो वाई वॉज नॉट योर बुक रिटर्न्ड बाय हिम हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। उसके बाद आंसर इसका अरेंज करना था हमें मीनिंगफुल सेंटेंस, तो BCDA इसका राइट हो जाएगा, यानी आफ्टर द कोविड नाइटमेयर द इंडियन इकोनॉमी मेड अ क्विक रिकवरी। उसके बाद ऑपोजिट बताना था हैम्पर का, तो फैसिलिटेट विल बी राइट। देन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है अगेन। उसके बाद
द बुक, यानी यहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल द पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं तो द आएगा। उसके बाद अटेंशन के साथ आएगा अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज हाईलाइटिंग, राइट। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि आपने अपने सारे आंसर्स को मैच कर लिया होगा इस पेपर के अंदर। इन केस ऑफ एनी अदर डाउट डू लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस सून। अपकमिंग क्लासेस की तैयारी अभी आप करिए। सेफ स्कोर या जो भी आपका यहाँ आपके लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, कौन सा विषय आपका कितनी वैकेंसी उस विषय में रही हैं और क्या लेवल था परीक्षा का, उसके आधार पे कट ऑफ यहाँ डिसाइड होती है। आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो वेरी सून, लगभग 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी या फिर मे बी 8 मिनट का हो सकता है, जिसमें वी विल डिस्कस ब्रीफली कितना आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। सो अभी कुछ कंफर्म नहीं बोलूँगी जब तक मैं खुद हर एक सब्जेक्ट को एनालिसिस ना कर लूँ कितनी वैकेंसी थी, ठीक है। अब जिनके भी यहाँ पे मार्क्स अभी भी 70+ आ रहे हैं वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी बिकॉज मॉडरेट पेपर आपका है, बहुत सिंपल भी नहीं कहेंगे बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, काफ़ी लोग यहाँ पे परेशानी में आ सकते हैं। तो इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। अभी कुछ भी बोलना जल्दीबाजी हो जाएगी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो टुमारो, डेफिनेटली वी विल मीट एंड तब तक केवीएस एनवीएस की तैयारी में लग जाइए एंड वी विल मीट सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस ऑफ एनी अदर थिंग डू लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स।